बहुत पहले की बात है। एक हरे भरे शांत गांव में महर्षि मृकंडू अपनी पत्नी मरुदमती के साथ रहते थे। दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन शादी के कई सालों बाद भी उन्हें एक बच्चे की चाहत थी। एक बच्चे की यह चाहत उनके दिलों को बहुत परेशान करने लगी थी। आखिर में उन्होंने फैसला किया, चलो अपना पूरा जीवन शिव की पूजा में लगा देते हैं। दिन रात भूख प्यास सब छोड़कर वे प्योर फेथ के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनकी तपस्या इतनी इंटेंस थी कि उसकी गूंज कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। आखिर में खुद भगवान शिव प्रकट हुए, ऐसी डिवाइन लाइट के साथ कि पूरा माहौल रोशन हो गया। शिव ने कहा, प्यारे, तुम्हारी भक्ति से मैं खुश हूँ, कोई भी विश मांगो। हाथ जोड़कर महर्षि मृकंडू ने कहा, प्रभु हमें एक बच्चे का आशीर्वाद दें। शिव ने जवाब दिया, तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, एक नेक और बुद्धिमान बेटा जिसकी उम्र कम होगी, या एक लंबी उम्र वाला बेटा लेकिन उसमें विजडम और वर्च्यू की कमी होगी। बिना किसी हेजिटेशन के आर्षि ने जवाब दिया, प्रभु हमें एक वर्चुअस बेटा चाहिए, भले ही उसकी जिंदगी छोटी हो। शिव ने कहा, ऐसा ही हो, तुम्हें एक महान बेटा मिलेगा, लेकिन वह सिर्फ 16 साल जिएगा। जल्द ही एक रेडिएंट लड़का पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम मार्कंडेय रखा। बचपन से ही मार्कंडेय बहुत इंटेलिजेंट, हम्बल और शिव का सच्चा भक्त था। उसने वेद शास्त्र सब सीख लिए थे और गांव में हर कोई उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। लेकिन जैसे ही उसका 16वां साल करीब आया, उसके माता पिता चिंतित हो गए। वे हर दिन चुपचाप प्रार्थना करते और रोते थे। एक दिन मार्कंडेय ने पूछा कि वे इतने वरीड क्यों दिख रहे हैं। तभी उसे अपनी डेस्टिन्ड शॉर्ट लाइफ के बारे में पता चला। शांत भाव से मार्कंडेय ने कहा, पिताजी, जिसने मुझे जन्म दिया है वही मेरी रक्षा भी करेगा। मृत्यु भी आ जाए तो मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा। उसने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और एक पवित्र नदी के किनारे चला गया। वहां उसने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और इंटेंस मेडिटेशन शुरू कर दी। उसी पल यम, मृत्यु के देवता, ने अपने दूतों को भेजा, लेकिन शिव की शक्ति ने मार्कंडेय की रक्षा की। दूत असफल रहे तो यम खुद आ गए। यम ने अपना पाश फेंका, लेकिन वह शिवलिंग को भी लग गया। तुरंत भगवान शिव अपने सबसे फियर्सेस्ट फॉर्म महाकाल में प्रकट हुए। थंडरसली शिव ने कहा, मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त को छूने की। यम, गुस्से में शिव ने यम को मार गिराया। देवता दौड़ते हुए आए, ब्रह्मांड में बैलेंस के लिए प्रार्थना करने लगे। शिव का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने यम को रिवाइव्ड किया और घोषणा की, मार्कंडेय अमर रहेगा, मृत्यु उसे कभी छू नहीं पाएगी। यही वजह है कि आज भी हम मार्कंडेय की पूजा अनशेकेबल डिवोशन और शिव की इन्फिनिट ग्रेस के प्रतीक के रूप में करते हैं। लेकिन रुकिए, और भी है। क्या आपने भस्मासुर की कहानी सुनी है, जो सर्वशक्तिशाली बनना चाहता था? नारद मुनि की सलाह पर भस्मासुर ने शिव के लिए सिवियर पेनेंस किया। प्लीज्ड होकर शिव प्रकट हुए। भस्मासुर ने मांगा, मुझे अमृता दो। शिव ने मना कर दिया तो भस्मासुर ने विश की, जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह राख हो जाए। शिव, हमेशा इनोसेंट, ने वरदान दे दिया। तुरंत भस्मासुर ने इसे टेस्ट करने की कोशिश की, खुद शिव पर। शिव भागे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जो मोहिनी एन्चांट्रेस के रूप में प्रकट हुए। एक मैजिकल डांस के जरिए मोहिनी ने भस्मासुर को ट्रिक किया कि वह अपने सिर पर हाथ रख ले। एक पल में वह राख में बदल गया। अगर आपको ऐसी डिवाइन लेजेंड्स, महादेव की महानता की कहानियां और अनवेवरिंग फेथ की कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे इंस्पायर करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी सेक्रेड स्टोरीज लाऊं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप भगवान शिव के बारे में स्टोरीज कभी मिस न करें। आपका सपोर्ट मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जय महाकाल।